नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो सोशल मीडिया द ट्रैप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? एक ऐसी दुनिया जहां फॉलोअर्स की गिनती काबिलियत का पैमाना बन गई है। जिसके जितने फॉलोअर्स वो उतना काबिल, जहां लाइक्स और कमेंट्स हमारा मूड और आत्मसम्मान तय करते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये कोई फिल्म की पटकथा नहीं है, यह कोई स्क्रिप्ट नहीं है, यह रियलिटी है, ये हमारी आज की हकीकत है। आज हम बात करेंगे उस सोशल मीडिया की जिसका एक डार्क साइड है, एक डार्क फेस है, एक अंधेरा चेहरा है, एक स्याह पक्ष है जो हमें दिखाई नहीं देता पर हमें धीरे धीरे ट्रैप कर रहा है, निगल रहा है। हम धीरे धीरे उसके चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे कि फेमस होने की चाह में या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, उस चाह में लोग किस तरह के वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। अब अगर वो किसी इवेंट्स में शिरकत करते हैं, पता चलता है कि एक बड़े मशहूर सिंगर को सुनने गए हैं, एक मोबाइल हाथ में लेके उसकी रिकॉर्डिंग करने चले जाते हैं। इसे पूरा टाइम उनका दिमाग उस मोबाइल में रहता है, पता चलता है सामने परफॉर्मेंस चल रही है। ऐसा राब्ता होता था पहले परफॉर्मर और व्यूअर्स का या ऑडियंस का कि पता ही नहीं चलता था कि कब वक्त गुजर जाता था। अब तो हर चीज रिकॉर्ड करना चाह रहे, लगातार ऐसी स्टंट करके फोटोज ली जा रही हैं, वीडियोस बनाए जा रहे हैं जिसमें कई लोग हादसों का शिकार हो गए, कुछ रेल से टकरा गए, कोई बाढ़ में बह गया, कोई कहीं चला गया। इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं इस सेल्फी के चक्कर में। इसको अगर मैं इसका हिंदी शब्द खोदूं तो खुद खींची, मतलब वो व्यक्ति जिसके पास एक अदद फोटो खींचने के लिए आदमी नहीं। अब वो फिर उसके यंत्र आ गए, एक ऐसा 2 फीट का लंबा, ऐसे उसके पास एक आदमी नहीं है जो तसल्ली से वो पोज दे और एक फ़ोटो खींचे। पहले फ़ोटो खिंचवाने का भी एक रुतबा होता था। आप राजे महाराजाओं के फ़ोटो देखो, विदेश से फोटोग्राफर आते, रुतबे के साथ महाराज बैठे हैं, पोज। अब वो पोजिंग ख़त्म हो गई। अब तो उल्टा ऐसा होता है जैसे मुंह पे लकवा मार गया हो, उल्टा सीधा मुंह करके, जिसको पाउट कल्चर बोलते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो मुख मुद्राएं हैं वो पाउट कल्चर में हैं और जो परफॉर्मर्स हैं वो शाउट कल्चर में। तो सोशल मीडिया का आकर्षण हमें अपनी गिरफ्त में ले रहा है। जब सोशल मीडिया आया था तो उद्देश्य था जोड़ना, रिश्तेदार, दोस्त और पूरी दुनिया सब एक क्लिक पर। एक ऑर्कुट हुआ करता था, सब लोग बैठ जाते थे, एक ही टाइम में सब लाइव आ जाते थे, तो हम लोग एक दूसरे से बात कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जुड़ाव एक प्रतियोगिता बन गया। अब किसकी रील ट्रेंड कर रही है, किसकी पोस्ट पर कितने लाइक्स हैं, किसका चेहरा सबसे ज़्यादा चमक रहा है। अब फिल्टर ये एक नया तनाव पैदा कर दिया है। हर जैसे पहले एक हम लोग चूँकि बहुत ज़्यादा बाहरी आडंबर पर मंत्रमुग्ध होने वाले लोग हैं और दो मुँह हैं। ऐसा समाज है जो चेहरे, हालांकि हमने पढ़ा ये एक नरस्याभरणम रूपम, नर का आभूषण रूप, तो वो वहीं उसी पर फोकस रहता है। रूपस्याभरणम गुण, गुणस्याभरणम ज्ञान, ज्ञानस्याभूषणम। वहाँ तक जा ही नहीं पाते, यहीं अटका है भी तो ये देश। तो इस देश में कुछ समय पहले तक फेयर एंड लवली का एक ऐड आता था कि गोरा बना दे, फिर कुछ आवाज़ें उठी कि गोरा क्यों, तो अब दमको चमको, फलाना करो, ढिमका करो। तो अब क्रीम भी कौन लगाए, क्रीम लगाओ, तैयार हो, फोटो के सामने आओ, टाइम लगता है। तो ऐसे डिजिटल वो आ गए हैं फिल्टर्स कि आपने चेहरा लगाया एकदम चमक गए, दमक गए। आप लोगों के आपके आकर्षण का माध्यम किसके बना रहे हो? एक ऐसे चेहरे को जो वास्तविकता में आपका चेहरा नहीं। और हर 100 किलोमीटर पर चेहरा मोहरा, वेशभूषा, भाषा सब बदल जाती है। सुंदरता के अपने अलग अलग पैमाने हैं। चेहरा, अगर चेहरा सिर्फ पैमाना है तो जिन चेहरों को पैमाना मानकर जितने अत्याचार महिलाओं पर हुए हैं, इसी पैमाने को मानकर हुए।
तो ये कोई बहुत बेहतर पैमाना नहीं है, लेकिन हम चूंकि सोशल मीडिया के आकर्षण में हर सेकंड में एक नोटिफिकेशन आता है, देखते हैं, हमें खुशी देता है, एक हार्मोन रिलीज होता है डोपामाइन, और हम उस खुशी के आदी हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान, असली खुशी भूलने लगते हैं। वो बहारें, वो घटाएं, वो झनक भूल गए। आप भी याद कर लो, आपके बच्चे जो है शावर तो लेते हैं लेकिन बारिश में नहाने की ललक भूल गए। जब से इस देश में डिजिटल की हवा चल निकली, कान बरसों हुए, पायल और चूड़ियों की खनक भूल गए। तो बहुत कुछ भूलने लगे और धीरे धीरे हमारा मानसिक स्वास्थ्य पर भी ये चीज़ें असर कर रही हैं। अब बात करते हैं हमारे मन और मानसिक स्थिति पर असर की। क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया की लत डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ावा देती है? हम दूसरों की लग्जरी लाइफ देखकर अपने को कमतर समझने लगते हैं। थोड़ा जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको फॉलो करते हैं, स्टंट देख रहे हैं, और एक ट्रेंड आया, कोई भी ट्रेंड, तो उसको वो ये चेक करता है सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कि कितने लोग बोराते हैं इस ट्रेंड को। पता चलता है एक डांस का ट्रेंड आया, एक एलियन डांस कर रहा है, पूरा देश एलियन बना हुआ है। फिर एक घिबली ट्रेंड आया तो पूरा देश घिबले आ गया, बिना ये सोचे समझे कि हम उसको एक्सेस दे रहे हैं अपने पर्सनल फोटो वीडियो। तो हम जो देख रहे हैं मूलतः वो एडिटेड वर्जन है, उसका पीछे संपादन किया गया है, काट छांट की गई है, इफेक्ट्स लगाए हैं, वो लाइफ की हकीकत नहीं है। हम भूल जाते हैं कि हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी की गहराई में एक सच होता है जो शायद उतना खूबसूरत नहीं होता। किसी और की छुट्टियों की तस्वीरें देखकर हम खुद को कम भाग्यशाली मानने लगते हैं। अब आप देख लीजिए, जितने भी लोग ये घूमने जाते हैं तो डेफिनेटली यादों के लिए फ़ोटो ठीक है कि हम यहाँ आए वहाँ आए, लेकिन पूरे टाइम ही फ़ोटो। फिर वो अपनी उन फोटोज़ को जब वो अपलोड करते हैं, क्या आप उस जगह की विशेषता बता रहे हैं कि भाई आप यहाँ आइए तो ये ऐसा है। आप एक ट्रैवल गाइड की तरह, एक ट्रैवलर की तरह अगर आप उसको डिफाइन कर रहे हैं तो समझ में आता है। आपने एक आध फोटो अपलोड कर दी तो समझ में आता है। सिर्फ आप ये नाश्ते में ये खा रहे हैं, डिनर में ये खा रहे हैं, हमारा कमरा ऐसा है, पूल ऐसा है, फलाना ऐसा है। क्यों भाई? किसी की लग्जरी लाइफ देखकर एक असंतुष्टि का भाव हमारे मन में आ जाता। हम भूल जाते हैं कि संतुष्टि और असंतुष्टि ये अलग विषय है। तो डिजिटल मीडिया से हमारी सहन शक्ति और हमारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी कम हो रहा है। अब हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स। एक ऐसे ऐप है, चल गए 2 मिनट में लेके आओ, हर चीज़ 2 मिनट में लेके आओ। कुछ भी भूल जाते हैं, एक ऐप चलाते हैं, बेचारा वो आदमी लेके चला आता है। पहले तो ऑलरेडी वैसे ही पिज्ज़ा बहुत कहना चाहिए गरिष्ठ भोजन है, बहुत भारी है, और अब वो भी घर पे ही बैठे बैठे खाना चाहते। थोड़ा चल के जाओ भाई वहाँ तक। तुम विदेशियों से पिज्ज़ा तो सीख लिया, लेकिन विदेशियों से ये भी तो देखो कि विदेश का व्यक्ति, जो फॉरेनर्स होते हैं, कम से कम उनकी लाइफ स्टाइल में 12-15 हज़ार कदम रूटीन में शामिल होता है। तुम बैठे बैठे पिज्ज़ा तोड़ रहे हो घर पर ऑर्डर करके। तुरंत रिस्पॉन्स, ब्लिंकिट आ गया, और भी तमाम जोमेटो और ये वो सब। हमारा पेशेंस 10 मिनट में हम अभी तक नहीं आए हो। हालांकि एक उनसे रोजगार बना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो सोचने समझने की दिशा है वो बदल हो गई। फिर कोई भी चीज़ है तो तुरंत वायरल होने का नशा। अब एक सज्जन थे, उन्होंने गोविंदा जी के फोटो पे गाने पे डांस किया था। शरीर से काफ़ी मोटे ताजे थे वो, थोड़ा बहुत फेमस हुए, 10-15 जगह उन्हें बुलाया गया। अब कहाँ हैं? ऐसे तमाम सोशल मीडिया के स्टार जिनको दुनिया एकदम ऊपर सोशल मीडिया पहुंचा देती, उसके बाद वो कहाँ हैं? एक पश्चिम बंगाल की महिला थी, वो लता जी की आवाज़ में एक गाने गए, उसको 1-2 गाना गाने भी मिल गए। फिर मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, और स्थायी सफलता का तो बिल्कुल नहीं। अब सफलता भी 2-3 तरह की होती है। एक जो क्षणिक आती है और चली जाती, जैसे लहर आती, और लहर में भी ज्वार भाटा के समय की लहर।
तो जो स्थायी सफलता है वो बिना मेहनत के, बिना धैर्य के, बिना संयम के मिलेगी नहीं। हमारी सहन शक्ति सोशल मीडिया की वजह से घटती जा रही है। हमारा आत्मविश्वास अब सोशल मीडिया पर टिका है। पोस्ट पर कम लाइक्स आए तो मूड खराब, और किसी ने अगर नेगेटिव कमेंट कर दिया तो समझ लो पूरा दिन ही बिगड़ गया। सोचिए हम किस हद तक निर्भर हो चुके। हम अब असली बातों से बचने लगे हैं। हमारे पास कहानियाँ नहीं हैं बच्चों को सुनाने के लिए, हमारे पास आपस में बैठने का वक्त नहीं है, क्योंकि अब हम इमोशंस की जगह इमोजी से भावनाएं जताने की आदत हो गई है। कहीं कुछ तकलीफ हुई तो एक आंसू वाला बना दिया। पता चल रहा है आप हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, एक बीभत्स और दुर्दांत घटना पे आपने 1 मिनट में इमोजी दे दी। उससे कोई कनेक्ट नहीं है आपका रियलिटी में, एकदम रियलिटी से दूर एक वर्चुअल भ्रम में एक बहुत बड़ा धड़ा जीने लगा है। इसका हमारे रिश्तों पर भी असर हो रहा है। सोशल मीडिया ने हमारे रिश्तों को तो जैसे निगल ही लिया है। घर में सब साथ हैं पर सब मोबाइल में डूबे हैं। बच्चे कार्टून देख रहे हैं, महिलाएं रील्स देख रही हैं, जेंट्स हैं वो अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट देख रहे हैं। सब पास पास बैठे हैं लेकिन सबका ध्यान स्क्रीन पर है। भावनाओं के लिए हमने जो पहले से ही उसमें ऑलरेडी अवेलेबल कमेंट्स रहते हैं कि लिखना ना पड़े ज़्यादा, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, चीयर्स, ये सब पहले से उन्होंने बना दिया कि इतना लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका ऐसा मानस नहीं है, इनके दिमाग में नहीं है। तो नकली भावनाएं सीख गए हैं और असली बातें करना भूल गए। हम कनेक्टेड हैं डिजिटली लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और ये धीरे धीरे ये डिस्कनेक्शन जो है बहुत गंभीर रूप ले रहा है। तो सवाल उठता है क्या करें, समाधान क्या है? तो इसका समाधान है, बिल्कुल है। पहला है संतुलन बनाइए। जैसे जब भी कोई नई चीज़ आएगी आपको उसका इस्तेमाल करना ही है, लेकिन क्या उसका इस्तेमाल आप लोगों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अपने ज्ञानवर्धन के लिए कर रहे हैं, या अपने अति आवश्यक कार्यों के लिए कर रहे हैं? तो उसको क्लासिफाइड कीजिए कि क्या ये ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है। दूसरा, उसकी एक समय सीमा तय कीजिए। और तीसरा, डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास कीजिए। थोड़ी देर मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए। कोई भूचाल नहीं आना, इतना ही व्यग्र नहीं हो, आपके पास कोई बुरी खबर नहीं आएगी, धैर्य नहीं बचा है, जाने कौन सा फ़ोन आ जाए। भाई क्यों आ जाए कौन सा फ़ोन, भरोसा कम हो रहा है इससे हमारा। थोड़ा मोबाइल की 1-2 घंटे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोबाइल से दूर रहिए। पारिवारिक समय को प्राथमिकता दीजिए, अपने दोस्तों को प्राथमिकता दीजिए, उनके साथ घूमने जाइए, बैठिए, पढ़िए, गपशप कीजिए, बुक्स पढ़िए, आमने सामने बात कीजिए, गाने गाइए। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं वाकई में तो आप सिर्फ दिखावा मत कीजिए, असल कहानियाँ लाइए, रियल फीलिंग शेयर कीजिए। क्योंकि लाइफ कोई इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं है जिसे हर दिन पोस्ट करना होता। लाइफ एक अनुभव है। अगर है आपके पास कोई अच्छा अनुभव तो बगैर इसकी परवाह किए कि किसको समझ आएगा, किसको अच्छा लगेगा, इससे हमारे लाइक शेयर बढ़ेंगे, इन सब की परवाह किए बगैर एक सच्चा थॉट शेयर कीजिए। एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया एक औजार है, आपका जीवन नहीं है। गीता में विश्वरूप संदर्शनम में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अति सर्वत्र वर्जयेत। तो वही कालांतर में कबीरदास जी ने भी इस बात को अपने मलंग ढंग से दोहराया कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति की भला न बरसना, अति की भली न धूप। माने अति हर चीज़ की नुकसानदायक है। अगर हम सोशल मीडिया का जो टेक्नोलॉजिकली बेनिफिट है, जो एक कम्युनिकेशन का माध्यम बन गया है सोशल मीडिया, जो उसके हर चीज़ के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, तो जो उसके अच्छे पक्ष हैं और आज के समय की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम इस्तेमाल करें तो इसके अपने फ़ायदे हैं। ये जीवन को सहज और चीज़ों को आसान बनाता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल उतना ही ख़तरनाक भी है। जब ये सनक बन जाए, जब ये आपकी लत बन जाए, तो फिर ये आपके लिए बेहद घातक है। तो आइए सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्षों को लेकर देखते हैं हमारी ये सोशल रिपोर्ट। आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है और इस क्रांति का सबसे प्रभावशाली पहलू है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने न केवल हमारी व्यक्तिगत जीवन शैली को बदला है, बल्कि समाज के
हर पहलू को भी गहराई से प्रभावित किया है। एक और जहां सोशल मीडिया ने संवाद और सूचना के आदान प्रदान को सरल, त्वरित और वैश्विक बना दिया है, तो वहीं दूसरी ओर इसके कारण सामाजिक संरचना, विचारधारा, व्यवहार और संबंधों में भी बड़े बदलाव आए हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद समाज में कई परिवर्तन हुए हैं। सोशल मीडिया ने सूचना और खबरों के एकाधिकार को तोड़ दिया है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान से अपनी बात कह सकता है और लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा भी सकता है। पहले जहां मीडिया हाउस या सरकारों के पास सूचना पर नियंत्रण होता था, वहीं अब एक आम नागरिक भी सूचना का स्रोत बन चुका है। अब किसी भी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे पर जनमत तेजी से बनता है। ट्रेंड्स, हैशटैग्स, ऑनलाइन कैंपेन और डिजिटल विरोध प्रदर्शन ने परंपरागत आंदोलन की परिभाषा ही बदल दी है। मी टू आंदोलन और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे वैश्विक उदाहरण ये दिखाते हैं कि सोशल मीडिया किस प्रकार से सामाजिक चेतना को जन्म देता है। लेकिन सोशल मीडिया ने मित्रता, प्रेम और पारिवारिक संबंधों की प्रकृति को भी बदल दिया है। अब सोशल मीडिया फ्रेंड्स की संख्या किसी की लोकप्रियता का मापदंड बन गई है। वहीं आभासी संवाद ने मानवीय भावनाओं की गहराई को कहीं कहीं कम भी कर दिया है। व्यक्तिगत मिलना जुलना कम हुआ है और कई बार लोग आभासी रिश्तों में उलझ जाते हैं। युवाओं के जीवन में सोशल मीडिया की भूमिका अत्यधिक है। ये एक और उन्हें वैश्विक दृष्टिकोण और आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम बना देता है। देता है तो वहीं दूसरी ओर मानसिक तनाव, तुलना की प्रवृत्ति और आत्मसम्मान में गिरावट जैसी समस्या भी बढ़ रही है। फिल्टर की दुनिया में असली चेहरों को स्वीकार करना कठिन होता जा रहा है। सोशल मीडिया ने व्यावसायिक दुनिया में भी नई राहें खोल दी है। डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। छोटे व्यवसायों और कलाकारों को बिना भारी निवेश के भी वैश्विक मंच मिल रहा है। सोशल मीडिया ने भाषाई विविधता को मंच दिया है, लेकिन साथ ही भाषा का रूप भी बदला है। इंग्लिश, शॉर्ट फॉर्म्स और इमोजी आधारित संवाद ने पारंपरिक भाषा शैली को चुनौती दी है। साथ ही विभिन्न संस्कृतियों के परस्पर संपर्क से एक वैश्विक संस्कृति उभर रही है। जहां सोशल मीडिया ने अनेक सकारात्मक बदलाव लाए हैं, वहीं इसके दुष्प्रभाव भी कम नहीं है। फेक न्यूज, ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, निजता का हनन और डेटा चोरी जैसी समस्याएं गंभीर हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया की लत भी लोगों को वास्तविक जीवन से दूर कर रही है। सोशल मीडिया के सकारात्मक असर, सूचना का तीव्र संचार। सोशल मीडिया ने सूचना को पलक झपकते ही एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा दिया है। किसी भी खबर, घटना या जानकारी को साझा करना अब पहले से कहीं अधिक और सरल और तेज हो चला है। उदाहरण के लिए, आपदाओं के समय मदद की पुकार सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से फैलती है और लोगों तक सहायता पहुंचाई जा सकती है। समाज में जागरूकता और एकता। कई सामाजिक आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई है। मी टू, ब्लैक लाइव्स मैटर या भारत में किसान आंदोलन, ये प्लेटफॉर्म लोगों को एकजुट कर बड़े स्तर पर परिवर्तन लाने की शक्ति रखते हैं। रोजगार और मार्केटिंग का माध्यम। सोशल मीडिया ने फ्रीलांसरों, कलाकारों, छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों के लिए संभावनाओं का दरवाजा खोला है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर क्रिएटर कंटेंट बनाकर अपने हुनर से लाखों कमा रहे हैं। शिक्षा और आत्मविकास। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग विभिन्न शैक्षिक चैनलों और ग्रुप्स के जरिए नई चीजें सीख सकते हैं। भाषाएं, कोडिंग, कला या मानसिक स्वास्थ्य, हर विषय पर जानकारी उपलब्ध है। सोशल मीडिया के नकारात्मक असर। आभासी दुनिया में वास्तविकता का क्षय। लोग सोशल मीडिया पर दिखावे की दुनिया में खो जाते हैं। झूठी चमक दमक, लाइक्स और फॉलोअर्स की होड़ उन्हें आत्मग्लानि और हीन भावना से ग्रसित कर देती है। ये मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है। फेक न्यूज और अफवाहों का जाल। बिना किसी तथ्य की पुष्टि के कई बार झूठी खबरें वायरल हो जाती हैं, जिससे सामाजिक अशांति और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। गोपनीयता और डेटा की चोरी। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। साइबर बुलिंग, हैकिंग और डेटा लीक की घटनाएं अब आम हो चली है। समय की बर्बादी। लोग घंटों घंटों स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं,
जिससे उनका उत्पादक समय नष्ट हो जाता है। इसका असर पढ़ाई, काम और रिश्तों पर भी पड़ता है। 21वीं सदी ने मनुष्य को एक अभूतपूर्व क्रांति से परिचित कराया है, डिजिटल संचार की क्रांति। इस क्रांति का सबसे प्रमुख चेहरा है सोशल मीडिया। पहले जहां संवाद सीमित था, वहीं अब ये पल भर में दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स ने हमारी दिनचर्या, संबंधों और सोचने के तरीके को गहराई से प्रभावित किया है। लेकिन इस चाक-चौंध भरी दुनिया के पर्दे के पीछे कुछ गहरे खतरे भी छिपे हैं, जो आने वाले समय में और भी विकराल रूप ले सकते हैं। सोशल मीडिया के चलते मनुष्य एक ऐसे आभासी जीवन में उलझता जा रहा है, जहां लाइक, शेयर और फॉलोअर्स ही उनकी आत्म मूल्य का आधार बनते जा रहे हैं। लोग अपने वास्तविक अनुभवों से ज्यादा ध्यान इस पर देने लगे हैं कि उनकी तस्वीरों पर कितनी प्रतिक्रियाएं मिल रही है। आने वाले समय में यह झूठा आत्मविश्वास मानसिक स्वास्थ्य पर गहरी चोट कर सकता है, जिससे अवसाद, अकेलापन और आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दे जन्म ले सकते हैं। सोशल मीडिया ने सूचना को जितनी तेजी से फैलाने का माध्यम दिया है, उतनी ही तेजी से झूठी खबरों और अफवाहों का प्रसार भी होने लगा है। चुनावी प्रचार से लेकर धार्मिक उन्माद तक फेक न्यूज समाज को बांटने का काम कर रही है। भविष्य में यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो ये लोकतंत्र, सामाजिक सौहार्द और व्यक्तिगत सुरक्षा तीनों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हम जब भी कोई पोस्ट करते हैं, लोकेशन ऑन करते हैं या किसी ऐप को अनुमति देते हैं, तो अनजाने में ही हम अपने जीवन का एक हिस्सा किसी अज्ञात शक्ति को सौंप रहे होते हैं। सोशल मीडिया कंपनियां हमारे डेटा को विज्ञापन दाताओं को बेचती है, जिससे उपभोक्ता एक उत्पाद बनाकर रह जाता है। भविष्य में यदि ये प्रक्रिया और व्यापक हुई तो निजता नामक अवधारणा सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाएगी। सोशल मीडिया एल्गोरिथम अक्सर ऐसे कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं जो संवेदनशील, उत्तेजक और पक्षपाती हो। इसका परिणाम ये होता है कि लोग अपने अपने विचारधाराओं की गूंज में ही फंसे रहते हैं और विरोधी दृष्टिकोण के लिए उनके मन में असहिष्णुता पनपती है। ये सामाजिक ध्रुवीकरण भविष्य में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक संघर्ष को जन्म दे सकता है। आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने के दबाव में जी रही है। बॉडी इमेज डिसऑर्डर, डिजिटल एडिक्शन और स्वीकृति की भूख जैसे मानसिक विकार बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये प्रवृत्ति जारी रही तो आने वाली पीढ़ियां अधिक संवेदनशील, आत्म केंद्रित और मानसिक रूप से अस्थिर हो सकती हैं। सोशल मीडिया को रैशनली आप यूज करते हो तो आपकी तरक्की हो सकती है, लेकिन जब आप उसमें इतने ज़्यादा इंडल्ज करते हो कि आपकी बाकी जो एस्पेक्ट्स है आपकी पर्सनालिटी की, आपकी लाइफ की, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, वो सबको दरकिनार करके आप सिर्फ उसमें लगे रहते हो, तो वो डेफिनेटली एडिक्शन का रूप धारण करती है। और वो इतनी भयावह एडिक्शन है कि वो ड्रग एडिक्शन से भी ज़्यादा एडिक्टिव होती है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। हर कोई किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा मंच है जिसने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने और दुनिया भर की जानकारी देने में क्रांति ला दी है। लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार सोशल मीडिया के भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव हैं। सोशल मीडिया ना तो पूरी तरह अच्छा है और ना बुरा। ये एक उपकरण है जिसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। यदि हम इसका सदुपयोग करें, जानकारी पाने, लोगों से जुड़ने और अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए, तो ये अमूल्य है। लेकिन यदि हम इसके नशे में खो जाएं, तो ये हमें मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से खोखला कर सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम सोशल मीडिया का विवेकपूर्ण उपयोग करें। जैसे आग खाना भी पका सकती है और घर भी जला सकती है, वैसे ही सोशल मीडिया को भी समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। तभी हम इसकी शक्ति का सही लाभ उठा सकते हैं। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह है। ये हमें जोड़ता भी है और बांटता भी है। ये सशक्त बनाता है, लेकिन यदि विवेक के साथ प्रयोग ना हो तो भ्रम और अराजकता भी फैला सकता है। समाज में ये एक ऐसे उपकरण के रूप में उभरा है जिसने संवाद, अभिव्यक्ति और जुड़ाव की परिभाषा को बदल दिया है। अतः आवश्यकता है कि हम इसका उपयोग सजगता, संभाव
और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करें, ताकि ये हमारे समाज को और अधिक उन्नत, समावेशी और संवेदनशील बना सके। अगर हमने समय रहते चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, तो भविष्य में सोशल मीडिया से उपजे ये खतरे न केवल व्यक्तियों को बल्कि पूरे समाज को खोखला कर सकते हैं।